बंद कर दो गेट। चलो आगे देखो। तो कल पिरामिड वाला जो बनाना था, कैसे बनाना था देख लो। इसको आप डायनेमिक भी बना सकते हो। एक बार पहले इसको नोट करो, फिर मैं वर्किंग बता रहा हूँ काम कर कैसा रहा है। तो जब आप इसको रन करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा। यही तो बनाना था। एक बार नोट करो। हो गया। तो इसमें आपका 3 लूप चल रहा है। 2 लूप तो कल बताया ही था। एक एक्स्ट्रा लूप चलाना पड़ेगा गैप के लिए। तो इसमें लॉजिक कुछ हमें ऐसा बनाना था। जैसे मान लो आपका ये कंप्यूटर का स्क्रीन है। अब आपको करना ये था कि बाय डिफॉल्ट कर्सर आपका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे ब्लिंक करता है। अब जब तक इस कर्सर को आप फिफ्थ लोकेशन पे नहीं लाओगे, पहले कर्सर को जंप करके कहाँ लाना होगा, फिफ्थ लोकेशन पे। फिर वहीं पे तो हम एक बार स्टार प्रिंट करेंगे। हैं? तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, तो ये जो ये वाला जो लूप चल रहा है, ये बेसिकली गैप के लिए काम कैसे करेगा देख लो। सबसे पहले ये पहली बार जब लूप चलेगा, 5 बार चलेगा लूप, 0 से लेके 4 तक। तो पहली बार जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 0। फिर अंदर जाएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, 5 - 0 - 1, 4 हो जाएगा। तो 4 का मतलब, 0, 4 का मतलब कितनी बार चलेगा, 4 बार। तो जब ये 4 बार लूप चलेगा, है ना, तो ये 4 गैप देगा। 1, 2, 3 और 4, 4 गैप देगा। 4 बार गैप देगा ना ये। और गैप देने के बाद फिर इस वाले में आएगा। तो ये लूप कितनी बार चलेगा, 0, 0 + 1, 1 ही होगा। इसका मतलब ये एक बार चलेगा। तो जब एक बार जब ये लूप चलेगा तो ये स्टार प्रिंट कर देगा। और उसके बाद एक क्या देगा, स्पेस देगा। तो कर्सर आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। इस वाले लूप से बाहर आ गया। अब कर्सर आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, न्यू लाइन में, है ना। फिर अगेन लूप चलेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ पे जब जाएगा तो 0, 3 हो जाएगा। और 0, 3 का मतलब, अब ये वाला लूप कितनी बार चलेगा, 3 बार। तो 3 गैप देगा, 1, 2, 3। और 3 गैप देने का मतलब अब कर्सर
फोर्थ लोकेशन पे आ चुका होगा। उसके बाद जब यहाँ पे आएगा तो 0, 1 + 1 2 हो जाएगा। इसका मतलब अब ये लूप 2 बार चलेगा। तो जब 2 बार चलेगा तो एक बार तो यहाँ पे स्टार प्रिंट करेगा, फिर एक गैप देगा, और एक बार स्टार यहाँ प्रिंट करेगा। अब समझ में आया कैसे काम कर रहा है? तो ये वाला बीच वाला जो लूप है, पहले 4 गैप देगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, और ये आपका स्टार प्रिंट करता जाएगा। हाँ, आ गई बात समझ? हाँ, तब लेगा, हाँ, बिना इनके तो होगा नहीं। क्लियर हुआ कैसे करना था? अब इसको ना मैं डायनेमिक भी बना सकता हूँ। अभी तो आपका ये प्रोग्राम स्टैटिक है, मेरे को इसको डायनेमिक बनाना है। तो डायनेमिक बनाने के लिए मैंने रन टाइम पे एक नंबर ले लिया, इंटर एनी नंबर, और उसके बाद अब मैं यहाँ पे 5 ना दे के एन दे दिया। क्या दे दिया? n। अब जब मैं रन करूंगा तो अगर मैं 10 दूंगा तो 10 तक का पिरामिड बनाएगा। बना रहा है? ठीक। 20 दूंगा तो 20 तक का बनाएगा। डायनेमिक बन गया। समझ गए? नोट कर लो। तो आप इसको डायनेमिक भी बना सकते हो रन टाइम पे। समझ गए? हाँ जी, इतना समझ में आ गया सबको? कोई डाउट? अब देखो क्या करना है। अभी मैंने ये वाला बनाया था। ऐसे आ रहा है। सेम लॉजिक है, बस मैंने ये स्पेस हटा दिया। तो आपका ये वाला बन गया। दूसरा या तीसरा था ना? बन गया। लॉजिक आपका सेम रहेगा, बस मैंने स्पेस लास्ट वाला क्या किया? हटा दिया। लिख लो। तो तीसरे वाले के लिए कोई अलग से लॉजिक नहीं बनाना। सेम है, बस अपने स्पेस को क्या किया? हटा दिया। ठीक है। इतना हो गया? कोई डाउट? सेम ऐसे ही अब आपको रिवर्स बनाना था। तो रिवर्स बनाने के लिए बस सब कुछ सेम होगा, उल्टा लूप चला देंगे हैं। तो बस हमने क्या किया? रिवर्स ऑर्डर में उल्टा लूप चला दिया। उसे डायनेमिक बनाया है, डायनेमिक मत बनाओ। अब जो लूप स्टार्ट होगा कहाँ से स्टार्ट होगा? 5 से, है ना? अब ये रिवर्स हो जाएगा। 5, 4, 3, 2, 1।
ठीक। उल्टा आ जाएगा। 5 4 3 2 1। तो सारा हो गया अब। चलो अब हमें देखना है एलसी का कॉन्सेप्ट, है ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, जिसको एलसी बोलते हैं। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एलसी। अब लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन होता क्या है, एक बार इसके बारे में नोट कर लो। डिफिनीशन, एक बार ये डिफिनीशन नोट करो।
हो गया, बताऊं? हो गया। अब एलसी का प्लस पॉइंट क्या होता है, ध्यान से समझना। जो आपने असाइनमेंट्स वाइल से मल्टीपल लाइन में बनाया था, उसको ऑप्टिमाइज करके फॉर लूप से 2 लाइन में किया था, और उसी को अगर आपको 1 लाइन में करना है तो एलसी यूज करना होगा। एलसी का कॉन्सेप्ट आपको ओनली पाइथन में मिलेगा, सी सी प्लस प्लस में नहीं होता। किसी भी प्रोग्रामिंग में आप लूप के साथ कंडीशनल स्टेटमेंट एक साथ 1 लाइन में यूज नहीं कर सकते, है ना। यहाँ पे इटरेटर का टेक्निक होने की वजह से एलसी के अंदर भी इटरेटर चल रहा है ना। और इटरेटर का मतलब इसके अंदर जो लूप का कॉन्सेप्ट जो हम यूज करेंगे, फॉर लूप यूज करेंगे, क्योंकि वाइल के अंदर इटरेटर होता नहीं, है ना। तो एलसी का काम ही है कोड को क्या करना, ऑप्टिमाइज करना। तो कैसे करेंगे, देखो। तो जितने भी असाइनमेंट्स आपने वाइल से और फॉर से बनाया था, उन सबको आप एलसी से बना सकते हो, एक एक लाइन में। ठीक है, देखो। अब जब भी आपको एलसी यूज करना होता है, 3 पैरामीटर देना है। पहले पैरा में वैल्यू देना है, दूसरे में इटरेशन, और तीसरे में फिल्टर। अब लिख लेना कि एलसी के अंदर स्टार्टिंग का 2 पैरामीटर देना मैंडेटरी है, तीसरा ऑप्शनल है। फिल्टर का यूज हम तब करेंगे जब हमारे ट्रू फॉल्स में कुछ कंडीशंस हो। ठीक है, अगर कंडीशंस के बेस पे अगर आपको एक्शन परफॉर्म नहीं करना है तो फिल्टर आपको नहीं देना। तो यहाँ पे लिख लेना इटरेशन का मतलब फॉर लूप, और फिल्टर का मतलब इफ एल्स कंडीशन। फिल्टर का मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट, और इटरेशन का मतलब फॉर लूप। ठीक है, तो आपको पहले पैरामीटर में वैल्यू देना है, दूसरे में आपको फॉर लूप देना है, और तीसरे में कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करना है। क्लियर? तो 2 पैरामीटर देना मैंडेटरी है, और तीसरा क्या है, ऑप्शनल। ठीक है, चलो देखो। अब हमें कंपेयर कर करके एलसी को समझना है, ठीक है। इतना क्लियर? जैसे मैंने आप लोगों को वाइल लूप का यूज करके मैंने ये प्रोग्राम बनाना सिखाया था आप लोगों को, और रन टाइम पे हमने एक नंबर दिया था, और इस नंबर का हमें टेबल प्रिंट करना था। तो कुछ हमने ऐसे किया था, कुछ ऐसे बताया था। टू का टेबल आ गया। अब ये कितने लाइन का कोड लिखा हमने, 5 लाइन का। और इसी को अगर आप
न्यू लाइन के लिए मैंने क्या दे दिया, प्रिंट दे दिया, हाँ? अब इसी को अगर आप फॉर लूप से करोगे, फॉर लूप से कैसे होगा, कुछ ऐसे करेंगे। 5 लाइन वाला काम 3 लाइन में हो गया, दोनों का आउटपुट सेम आएगा। है। अब इसी को अगर मैं एलसी से बनाऊंगा 1 लाइन में, रन टाइम पे इनपुट ले लेंगे। अब जो काम हमने फॉर लूप से 2 लाइन में किया, वो काम एलसी 1 लाइन में कैसे करेगा, देखना। एलसी के लिए लिस्ट लेना होगा, है। और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, n × i, और फॉर लूप चला दिया। बस काम हो गया 1 लाइन में। वाइल लूप, फॉर लूप, एलसी, सेम आउटपुट आ रहा है, लिख लो। तो अभी मैंने एलसी जो यूज किया है, ये आपका वैल्यू हो गया, और ये क्या हो गया, इटरेशन। दो ही पैरामीटर दिया, नोट कर लो। तो कोड ऑप्टिमाइज हो गया। 5 लाइन वाला काम आपका एलसी से 2 लाइन में हो गया, 1 लाइन में हो गया। जो हमने वाइल लूप से 5 लाइन में किया था, वो काम आपका 1 लाइन में हो गया, है ना। तो एलसी का यही प्लस पॉइंट है कि वाइल को हमने ऑप्टिमाइज किया फॉर से, और फॉर को ऑप्टिमाइज किया एलसी से। इतना समझ में आया सबको। तो आपको करना क्या है, सारे असाइनमेंट जो वाइल से बनाया था उसको फॉर से बनाना है, फिर फॉर को सारे असाइनमेंट्स को एलसी से बनाना है। तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और आपको तीनों का कॉन्सेप्ट समझ में भी आ जाएगा। ठीक। फिबोनाची सीरीज जो हमने वाइल और फॉर से बनाया था, 8 लाइन का कोड लिखा था, और वो काम एलसी से 1 लाइन में। तो कितना इजी हो जाएगा, आपको कोड लिखना भी कम पड़ेगा, और आपका एग्जीक्यूशन भी फास्ट होगा, कॉम्प्लेक्सिटी भी कम होगी। जितने कम से कम लाइन का कोड होगा, वही बेस्ट माना जाता है। समझ गए। हम्म। अब जैसे मैंने, इतना हो गया। मान लो मेरे को 1 से लेके 100 तक सारे इवेंट नंबर डिस्प्ले करने थे, तो कुछ मैंने ऐसे किया था। ऐसे किया था वाइल से। फॉर से कैसे किया था, तो जो काम हमने ये 4 लाइन में बनाया, फॉर से 2 लाइन में किया था। कैसे, ठीक। और यही काम अब मैं एलसी से कैसे करूंगा, 1 लाइन में हो गया।
एक गैप देने के लिए यहाँ पे एक और प्रिंट लगा दो। आउटपुट सेम आ रहा है। क्लियर। हाँ, नामी है लिस्ट। ठीक। हाँ, लिख लो। तो इससे समझ में आ रहा होगा कि एलसी आपका काम कितना आसान कर रहा है। वाइल से उसी काम को आपने 4 लाइन में किया, फॉर से उसको 2 लाइन में किया, और उसी को एलसी ने 1 लाइन में कर दिया। हाँ। तो यहाँ पे हमने वैल्यू यूज किया है और इटरेशन यूज किया है, अभी 2 ही पैरामीटर यूज किया है। तो मिनिमम आप 2 पैरामीटर और मैक्सिमम 3 पैरामीटर। ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपके 3 असाइनमेंट्स एलसी से बता दिया। अब और नंबर अगर डिस्प्ले करना है तो कुछ नहीं करना। यहाँ पे आप इसको 1 दे दोगे, यहाँ पे 1 दे दोगे, और यहाँ पे 1 दे दोगे। 3 असाइनमेंट आपका वाइल से, फॉर से, और एलसी से, तीनों से बन गया। तो अगर मैं यहाँ पे 1 दे दूं, यहाँ पे 1 दे दूं, यहाँ पे 1 दे दूं, तो सारे ऑड नंबर आ जाएंगे। 3 असाइनमेंट तो मैंने ऐसे ही बता दिया। तो अब इन सब एग्जाम्पल से अब एलसी समझ में आ रहा है। तो एलसी का कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब आपको वाइल और फॉर का वर्किंग आता हो, है ना। अगर आपको फॉर का वर्किंग अगर नहीं आता, तो ये एलसी का वर्किंग समझ में आता आपको कैसे काम कर। हम्म। चलो, यहाँ तक सबका हो गया। तो रियल में डेटा एनालिसिस में, मशीन लर्निंग में आपका एलसी ही यूज होता है। वाइल लूप, फॉर लूप यूज नहीं होता, क्योंकि हमें एक एक लाइन का कोड लिखना होता है। और वाइल और फॉर यूज करोगे तो मल्टीपल लाइन का कोड होगा। तो एलसी सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे होगा? डेटा एनालिसिस में, मशीन लर्निंग में। तो आपको एलसी की ज्यादा प्रैक्टिस करनी। ठीक है। आगे देखें। तो कंपेयर कर करके अगर समझोगे, सेम उसी प्रोग्राम को आप लूप से बनाओ, वाइल से, फॉर से, और फिर उसी को फिर एलसी से बनाओ। ठीक है। तो आपका लूप का रिवीजन भी हो जाएगा और एलसी की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। चलो, अब हमें देखना है कि एलसी के साथ हम कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे यूज करें। कुछ और एग्जांपल देखो। जैसे ये वाला एग्जांपल अगर आप देखो, चलो एक बार देख के बताओ ये करेगा क्या। इस एग्जांपल में होगा क्या? लूप कितनी बार चलेगा? 10 बार लूप चलेगा, 1 से लेके 10 तक। और हर नंबर का पावर कर देगा, 1 का पावर 2, 2 का पावर 2, और उसको लिस्ट में अपेंड करता जाएगा। यही तो हो रहा है। तो 1 से लेके 10 तक का सबका 2 का पावर आ गया। तो बेसिकली कर क्या रहा है? ये इम्प्टी लिस्ट बनाया, 1 बाय 1 ये लूप चलेगा, और इस लिस्ट में ये 1 का पावर 2, फिर 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, ऐसे करता जाएगा। अब यही काम जो हमने 4 लाइन में किया है, अब इसको मैं एलसी से 1 लाइन में करूंगा। तो जो काम आपने 4 लाइन में किया है विदाउट एलसी, इसको हमने 1 लाइन में कर दिया। अगर मैं वेरिएबल में ना स्टोर करूं, सीधे प्रिंट कर दूं, तो सेम यही काम आपका 1 लाइन में हो गया। आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, आउटपुट सेम आ रहा है। आउटपुट में कोई डिफरेंस दिखा? अब देखो ये काम कैसे कर रहा है। ये लूप 10 बार चलेगा, तो जब पहली बार जब लूप चलेगा तो 1 का पावर 2। अब देखो यहाँ पे प्लस पॉइंट क्या मिला एलसी का यूज करने का। अगर आप एलसी यूज करते हो, तो एक तो आपको इम्पटी लिस्ट नहीं बनाना, और अपेंड वाला काम नहीं करना। ये दोनों काम इंटरनली वो खुद करता है, हमें नहीं करना।
क्योंकि एल लिस्ट कंप्रेहेंशन हमेशा एलसी बनाएगा, लिस्ट बनाएगा। तो आपको इम्पटी लिस्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है। और अपेंड वाला काम ये खुद कर रहा है। समझ गए? लिख लो। तो इस तरह से आपको कंपेयर कर करके एलसी को समझना है ना। अभी भी एलसी में हमने दो ही पैरामीटर पास किया, कौन कौन सा? वैल्यू और इटरेशन। दोनों को नोट करो। तो जितने भी मैंने असाइनमेंट दिए थे उन्हीं सारे असाइनमेंट्स को आप एलसी से प्रैक्टिस करोगे तो आपको एलसी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। वर्किंग तो समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है। तो एलसी यूज करने का प्लस पॉइंट हमें ये मिला कि हमें एम्प्टी लिस्ट नहीं बनाना, अपेंड वाला काम नहीं करना। ये दोनों काम इंटरनली वो खुद करता है। अब हमें तीनों पैरामीटर का यूज देखना है। ठीक है? वैल्यू भी दें, इटरेशन भी दें और फिल्टर भी दें, है ना। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ही लाइन में आप लूप और कंडीशनल स्टेटमेंट साथ साथ यूज नहीं कर सकते। पाइथन में ही पॉसिबल है ना। तो पाइथन में किस वजह से पॉसिबल हो पाया? इटरेटर की वजह से। तो अगर इटरेटर टेक्निक नहीं होता तो ये पॉसिबल नहीं था। ना हो गया। इतना हो गया सबका। तो सारा समझ में आ रहा है कैसे कैसे करना है। अब एक एग्जांपल देखते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट का। अब ध्यान से आप लोग इसको देख के बताओ ये करेगा क्या। 21 का लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा? एक से लेके 1 से लेके 20 तक चलेगा। और उसके बीच में 1 से 20 के बीच में जितने भी इवन नंबर होंगे वो सारे इवन नंबर लिस्ट में अपेंड होता जाएगा। तो इसका मतलब जब लिस्ट को मैं डिस्प्ले करूंगा तो सारे इवन नंबर आ रहा है। अब ये प्रोग्राम हमने कितने लाइन में बनाया? 5 लाइन में। अब इसको मैं एलसी से एक लाइन में। अब जब एलसी यूज करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू भी यूज करना होगा, इटरेशन भी और फिल्टर भी। कंडीशन है ना। तो इसी को हमने एक लाइन में कुछ ऐसे कर दिया। तो बस यही सिंटेक्स आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझना है। अब इसको एक वेरिएबल में ना स्टोर करके सीधे आप प्रिंट कर दो तो आपका एक लाइन में हो जाएगा। आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब हमने यहाँ पे तीनों चीजें यूज कर ली, वैल्यू भी, इटरेशन भी और फिल्टर भी। इसको 21 कर दो। सेम आउटपुट आ रहा है। तो ये देखो आपका ये वैल्यू हो गया, ये इटरेशन हो गया और ये फिल्टर हो। काम यहाँ पे भी वही हो रहा है जो यहाँ पे हो रहा है। बस यहाँ पे एडवांटेज क्या मिला? इम्पटी लिस्ट नहीं बनाना, अपेंड नहीं करना। ये दोनों काम खुद करना है। ठीक। आई बात समझ में? लिख लो। तो इस तरह से आपको एलसी को कंपेयर कर करके समझना है। एलसी आपको तभी समझ में आएगा जब आपको वाइल और फॉर का वर्किंग आता हो। और इसका प्लस पॉइंट है कि कोड के आपको क्या कर रहा है? ऑप्टिमाइज कर दे रहा है।
5 लाइन वाला कोड आपका एक लाइन में हो गया। फैन कम कर दो। हाँ पीछे। अरे आवाज, रिकॉर्डिंग में फैन की आवाज चली जाएगी। गर्मी लग रही है। आगे बैठो, एसी चल रहा है। आगे आओ ना। अब पीछे बैठ जाओगे तो कैसे आएगी। आगे खाली तो है। इतना हो गया। तो अब इन सब एग्जाम्पल से अब समझ में आ रहा है एलसी को कैसे यूज करना है आपको। बस सिंटेक्स पे ध्यान देना है। सारी चीजें हम एक लाइन में कर पा रहे हैं। तो आपको वैल्यू देना होता है, इटरेशन देना होता है, और फिल्टर देना होता है ना। इतना हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। एक ये एग्जाम्पल बना हुआ है। इसका आप लोग आउटपुट बताओ क्या आएगा। यहाँ पे भी हमने तीनों चीजें यूज की है। वैल्यू भी है, इटरेशन भी है, और फिल्टर भी है। ये आपका वैल्यू हो गया, ये इटरेशन हो गया, और ये फिल्टर। बताओ क्या करेगा ये। मतलब मैथमेटिक्स में जितने भी वॉवेल्स होगा वो सारे वॉवेल्स शो कर देगा। ठीक। लिख लो। हाँ जी हो गया। अब मान लो आपसे बोल दिया गया कि मेरे को केवल कॉन्सोनेंट चाहिए, वॉवेल नहीं चाहिए, तो क्या करें, चेंजेस क्या करें यहाँ पे कि ओनली कॉन्सोनेंट शो करे मैथमेटिक्स में। हाँ, इनकी जगह पे अगर मैं यहाँ नॉट इन लगा दूं, तो अब ए ई आई ओ यू को छोड़ के बाकी सारा आ जाएगा। तो इसका मतलब अब आपको कॉन्सोनेंट मिल जाएगा। कितनी आसानी से हमने एक लाइन में वॉवेल और कॉन्सोनेंट का प्रोग्राम बना दिया। अब यही अगर आप फॉर और वाइल से बनाते तो 6-7 लाइन का कोड लिखना पड़ता। एलसी ने आपका काम एक लाइन में कर दिया। आ गई बात समझ में। अब इसको मेरे को डायनेमिक बनाना है। अभी तो ये केवल मैथमेटिक्स का कॉन्सोनेंट और वॉवेल पता कर रहा है ना। तो मेरे को डायनेमिक बनाने के लिए एक रन टाइम पे स्ट्रिंग लेना होगा। तो मैंने रन टाइम पे स्ट्रिंग इनपुट कर लिया। इंटर इनी स्ट्रिंग। अब रन टाइम पे जो भी मैं स्ट्रिंग इनपुट करूं उसमें ये फाइंड करे। तो यहाँ पे मैं इसको पास कर दूं। है। चलो। अब देखो काम कर रहा है।
इस स्ट्रिंग में जहां जहां उसको वॉवेल मिला सारे वॉवेल दिखा रहा है। हाँ। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी। अगर स्ट्रिंग आप टोटल कैपिटल में दे रहे हो तब तो काम करेगा। अगर कुछ कैपिटल और कुछ स्मॉल में दे रहे हो तब तो काम नहीं करेगा। अब मैं चाहता हूं कि स्ट्रिंग में स्मॉल में दूं या कैपिटल में दूं, दोनों केस में काम करे। तो क्या करेंगे? कौन सा? अगर मैं यहाँ पे str1 डॉट अपर यूज कर लूं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मैं कोई भी स्ट्रिंग दूं, चाहे स्मॉल में चाहे कैपिटल में, सबको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। तो अब प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक। और डायनेमिक बना दिया हमने। अब आप रन टाइम पे जो भी स्ट्रिंग दोगे उस स्ट्रिंग का ये कॉन्सोनेंट दे देगा। और वॉवेल का करना है तो सब कुछ सेम। नहीं, वॉवेल का तो ये बन ही चुका। कॉन्सोनेंट का करना है तो बस नॉट इन। समझ गए? नोट कर लो। तो एक एक लाइन में हमने वॉवेल और कॉन्सोनेंट का प्रोग्राम बना लिया। यही काम अगर आप फॉर से वाइल से करोगे 7 8 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। तो अब इन सब एग्जाम्पल से अब आप लोगों को एलसी समझ में आ रहा है कैसे यूज करना है। सिंगल सिंगल लाइन में हम लूप भी यूज कर पा रहे हैं और कंडीशनल स्टेटमेंट भी यूज कर पा रहे हैं। हो गया? आगे बताऊं? इतना समझ में आ गया? चलो अब हमें देखना है कि एलसी का यूज करके फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं। फिबोनाची सीरीज का प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं एक एक लाइन में, है ना? इतना तो समझ में आ गया। तो अब हमें देखना है कि एलसी का यूज करके एक एक लाइन में फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो ये मैंने लाइब्रेरी यूज की है। आप लोगों को स्टार्टिंग में लाइब्रेरी बताई थी, मैथ वाली लाइब्रेरी, जिसमें फैक्टोरियल नाम का फंक्शन होता है। तो मैंने मैथ लाइब्रेरी इंपोर्ट की और इसमें फैक्टोरियल फंक्शन होता है। और ये क्या करेगा, अब 0 से लेके 9 तक का 1 बाई 1 सबका फैक्टोरियल निकाल के दे देगा। 0 से लेके 9 तक का। तो 0 का फैक्टोरियल क्या होगा? 1 ही होगा।
तो बता रहा है सारा, एक लाइन में हो गया। देख लो। तो ये हमने एलसी का यूज करके फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाया। तो ये आपका वैल्यू हो गया, और ये इटरेशन हो गया। लूप आपका 0 से लेके 9 तक चलेगा, और हर नंबर का ये फैक्टोरियल देता जाएगा। चलो आगे देखें। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैं रन टाइम पे कोई भी नंबर दूं और उसका वो फैक्टोरियल निकाले। ठीक है। इसमें तो हमने कोई लॉजिक तो लगाया ही नहीं। ये तो लाइब्रेरी में ऑलरेडी बना बनाया फंक्शन है, और डायरेक्ट वो फैक्टोरियल निकाल रहा है। तो मेरे को लॉजिक का यूज करके फैक्टोरियल निकालना है, एलसी का यूज करना है। ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे? आपको मैंने दो चीजें बताई थी, याद होगा। एक मैंने वॉलरस ऑपरेटर बताया था, याद है। और एक मैंने एफ स्ट्रिंग बताया था, है ना। तो दोनों का यूज यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ पे एफ स्ट्रिंग भी यूज किया है, और आपका वॉलरस ऑपरेटर भी यूज हो रहा है। एक बार नोट करो, फिर मैं बता रहा हूँ काम कर कैसा रहा है। ये एफ स्ट्रिंग है, और यहाँ पे वॉलरस ऑपरेटर यूज किया है। वॉलरस ऑपरेटर बताया था, कोलन इक्वल को बोलते हैं। एक बार इसको नोट करो। अब यहाँ पे रन टाइम पे जो भी आप नंबर दोगे, उसका वो फैक्टोरियल निकालेगा। तो एक लाइन में लॉजिक आपका बन गया। इसी को हमने वाइल और फॉर से 5-6 लाइन का कोड लिख के बनाया था। वर्किंग बताऊं कैसे काम कर रहा है? जब आप इसको रन करोगे, तो मैंने 4 दिया, तो 4 का फैक्टोरियल बता रहा है 24। काम कर कैसे रहा है? सबसे पहले आपने n के अंदर रन टाइम पे 4 दिया,
ठीक। फैक्ट की वैल्यू मैंने 1 ले रखी है। हाँ। अब ये लूप चलेगा, तो लूप कितनी बार चलेगा? 1, 4 + 1 5। तो 1, 5 का मतलब 4 बार लूप चलेगा। 1 पे, 2 पे, 3 पे और 4 पे। तो जब पहली बार जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू कितनी होगी? 1। है। फिर यहाँ पे आएगा, तो 1 × 1 कितना होगा? 1 ही रहेगा। तो इस फैक्ट के अंदर 1 आ जाएगा। फिर जब दूसरी बार जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू कितनी हो गई? 2। फैक्ट की वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 2 है, तो 1 × 2 2 हो जाएगा। फिर अगेन 3। तो फैक्ट की वैल्यू अब 2 हो चुकी है और आई की वैल्यू 3। तो 2 × 3 कितना होगा? 6। तो फैक्ट की वैल्यू 6 हो गई। फिर अगेन आई की वैल्यू कितनी हो गई? 4। तो 6 × 4 कितना होगा? 22। उसके बाद ये लूप से बाहर। अब जब फैक्ट को जब आप डिस्प्ले करोगे 24 ही तो आएगा। अब यहाँ पे वॉलरस ऑपरेटर अगर नहीं होता तो ये एक लाइन में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हमें एक्सप्रेशन सॉल्व भी करना था और वैल्यू असाइन भी करना था, दोनों काम साथ साथ करना था। समझ में आया? तो ये वॉलरस ऑपरेटर से हमारा कोड ऑप्टिमाइज हो गया। क्लियर? तो ये सब इंटरव्यू वाले क्वेश्चंस हैं। ऐसे ऐसे आप लोगों को एलसी की प्रैक्टिस करनी है। अब तो एलसी समझ में आ रहा है। अब हम फिबोनाची सीरीज देखते हैं। तो फिबोनाची सीरीज के लिए जब मैंने आपको वाइल और फॉर से जब बताया था, तो कितना कॉम्प्लेक्स हमें लॉजिक बनाना पड़ा था। प्रीवियस नंबर का सम करना पड़ा था, 8 लाइन का कोड लिखना पड़ा था। और वो काम एलसी से आप बहुत ही इजी लॉजिक से आप एक लाइन में बना सकते हो। कैसे? देखो। तो इसका लॉजिक बहुत इजी सा है, एक बार नोट करो फिर मैं बताता हूँ काम कर कैसा रहा है। एक काम करो, इसको रन टाइम पे ले लो। देखो, अगर मैंने 10 दिया, आ रहा है 0 1 1 1 1 2 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 5 13। काम कर रहा है प्रॉपर? तो एक बार नोट करो फिर मैं इसका लॉजिक बता रहा हूँ कैसे बना। बहुत इजी सा लॉजिक है। तो यही काम हमने वाइल से और फॉर से कितना कॉम्प्लेक्स बनाया था, 8 लाइन का कोड लिखना पड़ा था। हाँ, वर्किंग बताऊँ कैसे काम कर रहा है? तो रियल में हो क्या रहा है, हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाया है ना।
लिस्ट बनाए। तो इसका मतलब आपका ये एक लिस्ट बना है जिसमें 0 और 1 है। तो इसका इंडेक्स क्या होगा? -1। और इसका -2 होगा। अब देखो काम कैसे करेगा। ये जो लूप चलेगा, मान लो आपने n की वैल्यू ले ली 5। तो n की वैल्यू 5 लेने का मतलब अब हमें 3 बार लूप चलाना है, 2 बार तो कम चलाना है ना। तो यहाँ पे n-2 ले लिया। तो 5 - 2 का मतलब 3। इसका मतलब ये लूप 3 बार चलेगा है। हमने वाइल और फॉर से भी जब बनाया था तो वहां पे 2 बार लूप कम चलाया था। आई की वैल्यू हमने 2 ली थी, याद है? क्योंकि 2 बार तो ये ऑलरेडी चल चुका। तो अगर आप n5 दोगे तो 2 कम चलना चाहिए। तो इसलिए हमने n माइनस क्या कर दिया, 2 कर दिया। अगर n-2 नहीं करोगे, n करोगे, तो यहाँ पे अगर 5 दोगे तो 7 टाइम आएगा, है ना। तो कितनी बार लूप चलेगा? 3 बार। तो जब पहली बार जब ये लूप चलेगा तो अब क्या होगा? माई लिस्ट के -2 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है? 0। और -1 इंडेक्स पे क्या है? तो 0 + 1 क्या होगा? और ये लिस्ट में लास्ट में अपेंड हो जाएगा। यहाँ पे ऐड हो गया। अब इसका इंडेक्स -1, -2 और -3 हो गया। फिर अगेन जब दूसरी बार लूप चलेगा तो अब -2 इंडेक्स पे वैल्यू क्या हो चुका है? 1। और -1 पे 1। तो 1 + 1 कितना होगा? इसका मतलब ऐसे कुछ इसमें लॉजिक काम कर रहा है। बार बार लास्ट वाली वैल्यू ऐड होता जाएगा, है ना, और बार बार ये इंडेक्सिंग चेंज होता जाएगा और ऐसे काम करेगा। कितना आसान है, समझ में आ गई बात? तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग का यूज करके हमने फिबोनाची सीरीज को इतनी आसानी से बना दिया। इसी काम को हमने वाइल और फॉर से कितना कॉम्प्लेक्स लॉजिक बनाया था, 7-8 लाइन का कोड लिखा था। क्लियर हुआ? तो इन सब एग्जाम्पल से अब आपको एलसी समझ में आ रहा है कैसे कैसे यूज करना है। एक और एग्जाम्पल देखो। तो इस तरह से आप लोग एलसी की प्रैक्टिस कर लोगे। इवन ऑड वाला देखो। तो क्या करेगा, 1 से लेके 10 तक लूप चलेगा और सारे इवन नंबर शो कर देगा। ऑड अगर चाहिए तो यहाँ पे 1 कर दो। ठीक। तो यहाँ पे एलसी में हमने वैल्यू यूज कर लिया, इटरेशन यूज कर लिया, फिल्टर यूज कर लिया। लिख लो। तो अब बहुत सारे मैंने एग्जांपल्स करा दिए एलसी के, अब तो आप लोगों को समझ में आ गया कैसे करना है। हम्म। इस तरह से आपका वाइल लूप, फॉर लूप, नेस्टेड लूप, एलसी, जंपिंग स्टेटमेंट, सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। ठीक है। तो ये आपका 11th का जो सिलेबस था कंप्लीट हो गया। अब मंडे से आपका एडवांस पाइथन स्टार्ट होगा, 12th का सिलेबस, है ना। तो अब नेक्स्ट वीक से जो हम स्टार्ट करेंगे उसके बाद मैं आपको हर वीक एक एक प्रोजेक्ट दूंगा बनाने के लिए। ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट में पहला जो मैं प्रोजेक्ट दूंगा उसमें स्टार्टिंग से लेके अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी हैं वो सारा यूज होगा एक साथ। ठीक है। तो हर हफ्ते एक एक प्रोजेक्ट हम मैं दूंगा बनाने के लिए। तो उससे आपको रियल में समझ में आ जाएगा कि सबको मर्ज करके एक साथ कोडिंग करते कैसे। ठीक है। तो अभी तक आप लोगों को लूप में, कंडीशनल स्टेटमेंट में, एलसी में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो ये सारा आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। अब नेक्स्ट मंडे करेंगे।